आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जय। मातृशक्ति की भी आई। तपस्वी सम्राट गुरु महाराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। जोड़े परम उच्चरा चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुधीर सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। कोई दबाव में जीता है, कोई प्रभाव में जीता है, लेकिन आनंद वो पाता है जो स्वभाव में जीता है। खुशी वो पाता है जो स्वभाव में जीता है। हम लोग स्वभाव में जीना भूल गए। एक दिन शांतिलाल जी बोले, महाराज जी आप में गंभीरता बहुत है, गंभीरता और बढ़ना चाहिए। तो हमने कहा कि कई बार हमारी सरलता को लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, तो ऐसे लगता है कि गंभीरता कम हो गई। अब हम सरलता भी नहीं छोड़ सकते और गंभीरता भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दोनों भी आत्मा के स्वभाव है। अब गंभीरता जैसे सागर में होती है, वैसे हर एक सागर में होना ही चाहिए। मुनिराज को सागर बोलते हैं ना, शांति सागर, सन्मति सागर, वर्धमान सागर। सागर बोलते हैं का मतलब है कि इनमें सागर जैसी गंभीरता भी और सरलता भी। कोई भी सागर के किनारे तक पहुंच ले, कोई भी अंजलि भर पानी भर ले, लेकिन स्वभाव से बाहर न जाएं। आचार्य देव कुंद स्वामी ने समय सार की 15 नंबर की गाथा में महात्मा स्वरूप को निरखने की बड़ी गंभीर प्रेरणा दी। जो पश्यति अपाड़म अवध पुट्ठम अनन्यमनीदम अविशेष मसंजुत्तम तम शुद्धनयम बियाणाहि। अपने आत्मा को कैसे देखो। अवधस पृष्ठ अनन्य नियत। अभी बता रहे थे देवड़ा जी कब कब आए थे, किस तारीख को आए थे, उनको भी पता है, राजावत जी को भी पता है, और किस किस को पता है, भगत जी को भी पता है, अखबार में लिखने वालों को तो पता है ही है। अब देखो इतना सब बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। संघ में कुछ बुजुर्ग साधु थे, वो समाधिस्थ हो गए। अनेक नए साधु मोक्ष मार्ग में त्यागी वृत्ति आ गए, है ना। एक महावीर मिंडा थे ना, गुरु महाराज की एक पहली सभा जब उमड़ भवन में हुई तो उनने कहा कि मैं इस सूरज को तपते हुए 4 पीढ़ियों से देख रहा हूं। क्योंकि उनका पट्टाभिषेक यहीं उदयपुर में हुआ था और तब वो बचपन छोटे होंगे। ऐसे ही आप समझ लो कि कम से कम 2-3 पीढ़ियों से तो इस संघ को 2003 में गुरुदेव के सानिध्य में हम भी यहाँ रहे। जिनके बाल थे उनके चले गए, जिनके नहीं थे उनके आ गए। क्या करें, दुनिया बाल और बालाओं में ही उलझी हुई है। और इसलिए मुनिराज क्या करते हैं, बालों को भी निकालते हैं और बालाओं से भी दूर रहते हैं। अपने अवध स्पष्ट स्वभाव को देखो। जिनके काले बाल थे उनके सफेद हो गए, और जिनके सफेद थे उनके
कैसे परिवर्तन होता है संसार में, क्या करा जाए। सौभाग्यशालियों, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, परिणमन जारी है। इस बहती हुई धारा में हम जितना लाभ ले लें, जितना सौभाग्य जगा लें, वो हमारा, बाकी सब यहीं कहीं रखा रह जाता है। कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बिरले लोग होते हैं जो पुण्य की गठरी बांध के जाते हैं, स्वभाव को समझ पाते हैं। तो ना तो दुनियादारी के दबाव में जियो दिल्ली वालों, थोड़ा टाइम निकालो। महाराज जी अभी बोले ना, कटारिया जी मिले, अपने लिए तो कटारिया जी हैं, चाहे पंजाब के राज्यपाल बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, हैं? बोले महाराज जी चतुर्मास यहीं हो जाए तो हमें दर्शन करने में सहूलियत हो जाए। अपने आचार्य भगवान सुनील सगर जी महाराज की, तुम्हारी दर्शन की सहूलियत के लिए चतुर्मास यहाँ हो। अरे भाई तुम तो राज्यपाल हो, तुम तो जब चाहो जहाँ चाहो उड़ के आ सकते हो। और ये श्रावक भी विद्याधर से कम थोड़ी है। विद्याधर से, आजकल के श्रावक विद्याधर से कम नहीं है। एक उड़ान भरते हैं और दिल्ली से उदयपुर पहुंच जाते हैं, उदयपुर से दिल्ली पहुंच जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो आपके पास तो साधन हैं। अभी तो कितना समय मिल रहा, शांति जी लाल जी भी कह ही रहे, सबकी भावना भी है, चतुर्मास हो चतुर्मास हो, चतुर्मास तो होना ही है। हर साल होता है। इस साल भी होगा, लेकिन बात यह है कि कहाँ होगा। एक पुस्तक पढ़ रहे थे, अवचेतन मन की शक्ति। अगर अपन किसी चीज पर बहुत बार फोकस करते हैं तो वो कठिन चीज भी क्यों ना हो उपलब्ध हो जाती है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमें ऐसे लगता है कि बहुत मुश्किल है, असंभव है। ये सब नीले कुर्ते वाले शुरुआत कर रहे थे, सबको पता है उदयपुर के ही हैं, छोटा सा एक चैत्यालय बन जाए और हॉस्टल टाइप से बन जाए। लेकिन भाव बढ़ते गए और एक सुंदर सा जिनालय खड़ा हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, सैकड़ों परिवारों को दर्शन हो रहे हैं। अरे जैनी तो बिल्कुल चींटी की तरह अपने धर्म से लगा हुआ है। आज भी जिसके दिल में जैन धर्म के लिए जगह है, वो चींटी की तरह अपने धर्म का पालन करता है। चींटी की तरह मतलब प्रजापति जी, चींटी की तरह मतलब चींटी कहीं जहां शक्कर हो वहां घूमते फिरते पहुंच ही जाती है। ऐसे ही श्रावक जहां जिनालय हो वहां घूमते फिरते पहुंच ही जाता है, और जहां जिनालय हो वहां अपना घर बनाने को तैयार हो जाता है। इसलिए तो जो समझदार बिल्डर्स होते ना, वो बिल्डिंग खड़ी करने के पहले कहते हैं कि यहाँ मंदिर बनने वाला है। देखो अपना धर्म है, वीतराग जिन शासन और जिन प्रतिमा के दर्शन हों, उस मुद्रा को देखने से सहज रूप से एक खबर आती है, मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है। सेक्टर 11 का ये मंदिर, यहाँ तब संघ आया था तपस्वी सम्राट के सानिध्य में जब यहाँ धूल उड़ा करती थी।
मंदिर में नीचे बैठते थे गुरु महाराज, ये तो कुछ था ही नहीं। ये तो गुरु महाराज के चरण की शुद्धि से दीर्घ शंका वगैरह के निमित्त से इस तरफ आते थे, और उनकी दीर्घ शंका और शुद्धि करना भी ऐसा फल गया। तब के लोग ये कहते थे आशीर्वाद दो कि मिल जाए, आशीर्वाद दो कि इतना तो ले लिया, इतना और मिल जाए, है ना। और जहाँ गुरु महाराज बैठे धूल ही तो उड़ती थी, वो फर्श कच्चा था, बाहर सड़क से गाड़ियाँ उड़ती और थोड़ी धूल अंदर आती थी, लेकिन जहाँ धूल उड़ती थी वहाँ फूल खिल रहे हैं। इतने फूल खिल रहे हैं कि फूलों के मारे मंदिर में अंदर जाना मुश्किल हो गया। अरे भाई थोड़ी अनुकूलता भी ध्यान रखो। आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि गुरु महाराज से मुनिराज से थोड़ा दूर रहो, जरूरी भी है। जब थकान होती है तो झुझलाहट भी होने लगती है, और ये बार बार ये सिर पर मारते हैं और कोई तो सीधा मुंह पर मारते हैं। अब है तो पुष्प वृष्टि, तो आप कुछ कह भी नहीं सकते। अब कहाँ लगे वो बात। तो देखो भाई, विवेक भी जरूरी है। मुनिराज अहिंसा महाव्रती है, उनकी साधना विशेष है। जो लोग उनके साथ हमेशा कदम ताल करते हैं उनसे पूछो कि इस कलयुग में भी मुनिराज किस ढंग से तपस्या करते। अभी जो लोग साथ साथ चले उनसे पूछो, आज का ही पूछ लो। लग रहा था कि जल्दी पहुंच जाएंगे, ठंडे ठंडे में पहुंच जाएंगे, 6 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचते पहुंचते गर्मा गर्म भी हो गया और 6 का 9 भी हो गया। और फिर भी मुनिराज निराकुल बने रहे, शांत बने रहे, ये बड़ी बात है। आज तो हमको भी लग रहा था बिल्कुल चातुर्मास का प्रवेश हो रहा हो जैसे। अब ये पूछो क्यों लग रहा था? जैसे चतुर्मास में प्रवेश में सब लोग जब सब तरफ घुमाते ना संघ को, इधर भी, इस घर में भी, इस सेक्टर में भी, वैसा घुमा दिया। और दूसरी बात, उत्साह की तो बात आप लोगों की कहो ही क्या है। ढोल वाले ऑलरेडी आए ही थे बाहर से, लेकिन अम्माओं को चैन नहीं पड़ी, वो भी अपना ढोल लेके पहुंच गए। मातृशक्ति है, ये सारी चीजें हैं, व्यवहारिकता है सब। लेकिन इस व्यवहार के अंदर जो छुपा हुआ निज चैतन्य तत्व है उसकी भी दृष्टि होना चाहिए। मुनिराज के चतुर्मास का आग्रह या प्रवास का आग्रह क्यों होता है? इसलिए होता है कि इस मंगलमय सानिध्य में रहने से परिणाम आपो आप सीधी दिशा में चलते रहते, विचार सही सही रास्ते चलते रहते हैं, और सही परिणामों का होना ही सही परिणाम देने वाला होता है। सही भावों से सही पर्याय मिलती है। तो कोई दबाव में जीता है, दबाव में मत जियो भाई। दुनियादारी के दबाव हैं, बाहरी दबाव हैं, दबाव में मत जियो, प्रभाव में भी मत जियो। इनकी मूछें ऐसी हैं तो हमारी भी होना चाहिए, इनकी पगड़ी ऐसी है तो हमारी भी होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, आप अपने हिसाब से जियो। यानी कभी ऐसा लगे कि हम बहुत पीछे रह गए हैं तो अपने से पीछे वालों को देख लिया करो कि हमसे पीछे भी कोई है। और कभी ऐसे लगे कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो आगे वालों को देख लिया करो कि हमसे भी बड़े बहुत हैं। इससे मन संतुलित हो जाएगा, ना आकुलता व्याकुलता ज़्यादा बढ़ेगी और ना क्लेश ज़्यादा बढ़ेंगे। ना दबाव में जियो ना प्रभाव में जियो। कोई दबाव में जीता है, कोई प्रभाव में जीता है। खुशी वो पाता है जो स्वभाव में जीता है।
आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत मनंतमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध मथाभ्युदेति। बहुत ऊंची बात है। जिन स्वरूप को जान करके निज स्वरूप को पहचानना, ये बहुत बड़ी बात है। हमने श्री जी को इसलिए विराजमान किया, रोज़ रोज़ उनको देख करके हम अपनी स्मृति कर पाएँ। हम गुरु जी का सानिध्य इसलिए चाहते हैं कि उनके चरणों में बैठ करके जिनवाणी का पान करके हम अपना जीवन बदल पाएँ। युवाओं, जिन धर्म से ऊंचा दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये मन में धारो। नमोकार महामंत्र से बढ़ के दुनिया में कौन सा मंत्र है, और प्राकृत भाषा से बढ़ के दुनिया में कौन सी प्राचीन भाषा। कल आप लोग उपस्थित थे तो सुना होगा, जो खास और वरिष्ठ वक्ता थे उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि दुनिया की प्राचीनतम भाषा है प्राकृत भाषा, और लिपि है ब्राह्मी लिपि। ये हमें मिला है, और इसमें जो शास्त्र उपलब्ध हैं वो भी अद्भुत हैं। अपनी सोच को सही दिशा में चलाएं, और ऐसे कहते हैं कि सकारात्मक सोच हमें हर हाल में जीना सिखाती है। भंवर जी, राइट थिंकिंग, सही सोच, सकारात्मक सोच हमें सही दिशा में बढ़ना सिखाती है। सकारात्मक सोच हमें हर हाल में जीना सिखाती है। चालू घड़ी तो सही समय बताती है, लेकिन बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। बताती कि नहीं बताती? सकारात्मक सोच से लोग कहते घड़ी बंद है, लेकिन अगर सकारात्मक सोच है तो बंद घड़ी भी 2 बार तो। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में मूल्यवान है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर एक व्यक्ति की, हर एक श्रावक अपने आप में बहुमूल्य है। और प्रभु महावीर तो कहते हर एक आत्मा होनहार परमात्मा है। आज ये मुनिराज यहाँ चलते चलते आ गए, इन्हें सिर्फ मुनि मत देखो, चलते फिरते सिद्धों से। सही दिशा में कदम चलते रहे तो सिद्ध होने में भी देर नहीं लगेगी। फिर उदयपुर में चातुर्मास हो ही नहीं सकता, फिर तो नहीं हो सकता। तो अभी बोलो, सिद्ध भगवान बन गए तो फिर चतुर्मास होता है कहीं? सिद्ध बन गए तो कोई चतुर्मास की बात ही नहीं। अरहंत, हम तो जिनालय में भी जो प्रतिमा विराजमान करते हैं वो अरहंत दशा की होती हैं। पंचकल्याणक महोत्सव में भगवान के पंच कल्याणक संपन्न होते हैं, लेकिन मूल विधि चौथे कल्याणक तक की है। फिर 5वें कल्याणक में सिद्धों के 8 संस्कार आरोपित कर देते हैं और श्री जी विराजमान हो गए। तो जिनालय में जो प्रतिमा है वो अरहंत दशा की हैं। सिद्ध होने के बाद तो कहीं चतुर्मास सिद्ध हो गए बस। और ये सिद्धों के लघुनंदन आज चलते फिरते झीलों की नगरी में पहुंच गए हैं। यानी जितना लाभ लें ले लें, लेकिन दूर से। गर्मी का भी मौसम है, दूर से भी तो दर्शन होता है। दूर से आनंद लो, भगवान के दर्शन करो।
प्रसन्नता बढ़ाओ। चरण स्पर्श वगैरह हो जाएं, सहज रूप से हो जाएं तो ठीक है, लेकिन गिर पड़ें वो ठीक नहीं, क्योंकि ये भक्ति का अतिरेक है। साथी से भक्ति होना अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग तो मुनिराज निकलते रहते हैं और खड़े भी नहीं हो पाते, हाथ भी नहीं जोड़ पाते। और आपके संस्कार हैं कि 10 किलोमीटर दूर भी मुनिराज हों तो वहाँ भी दर्शन को पहुँच जाते। सौभाग्य है। हाँ, शांतिलाल जी तो 100 किलोमीटर तक पहुँच जाते हैं। विद्याधर है गुरुदेव। सभी लोग ऐसे ही मन से जिन शासन से जुड़िए, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है हमको ये गाथा। दुनिया में आप किसी भी पाने जम मल्लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम तम सब जीव शरणम नंदतु जिण सासरम सुईरम। देखो, जिसको समझ में आया उसने ताली बजाई। बहुत सुंदर है। इसमें कहा जम मल्लीना जीवा। अल्लीन का मतलब होता है लीनता, सब जानते, लीन होना, डूब तल्लीन होना। जम अल्लीना जीवा तरंती संसार सायरम घोरम। ज्ञानी कोई नदी में डूब जाए तो स्वाहा हो जाता है, मर जाता है। तालाब में डूब जाए तो मर जाता है। फतेह सागर में डूब के मरने वालों की भी कम संख्या नहीं है। जो झील में भी डूब जाए वो भी मर जाता है, लेकिन जिन शासन रूपी सागर में जो डूब जाता है वो मरता नहीं, तर जाता है। तरंति संसार सायरम घोरम तम सब जीव शरणम नंदतु जिन शासनम स्वीरम। ऐसा ही मंगलमय जिन सागर, जिन शासन हमेशा हमेशा जयवंत रहे और जीव इसमें डूबते रहें और भाव सागर से तरते रहें। जय बोलिए अहिंसामयी विश्व सनातन जैन धर्म की। भाई, आज एक पूरी अपना जो बिहार हुआ इसको अपने देश के लिए समर्पित किया कि यह ऑपरेशन सिंदूर की विजय यात्रा है। भारत माता की। जैन धर्म, जैन समाज ने हमेशा से देश के लिए खूब सोचा है और किया है। और उदयपुर और राजस्थान से कम 10 युवा सेना में हैं। दक्षिण भारत से कम 500 युवा सेना में हैं और आज भी नमोकार की जाप करते हैं और सीमा पर तैनात रहते हैं। और आपने इस तरह का एक संदेश जो दिया है ये मीडिया में भी एक अच्छे रूप में आएगा और शासन प्रशासन को मालूम पड़ेगा कि जैन लोग कितनी गहराई से अपने देश को और धर्म को प्यार करते हैं। प्राकृत भाषा का शिविर निश्चित रूप से विद्वान, प्रशंसनीय है, सराहनीय है। अपने घर छोड़ करके और 10-12 दिन से लगातार उदयपुर और विभिन्न स्थानों में रह करके प्राकृत भाषा का ज्ञान प्रचार प्रदान किया, प्रचार प्रसार किया और सारे शामिल होने वाले भी सभी आशीर्वाद के पात्र हैं। आज दोपहर को वो सभी एकत्रित होने वाले कितने बजे जी? 2 बजे पारस जी 2 बजे। 2 बजे। तो 2 बजे उनका मतलब अपना सबका एक विशेष सभा है, समापन समारोह है। फिर एक बार अपन बैठेंगे। वैसे भी आज छुट्टी है तो इसका सदुपयोग करेंगे। ओम।